नमस्कार। मैं हूं आपका दोस्त आलोक कुमार। अभिवादन स्वीकार कीजिए मेरा। बचपन में हम लोग कविता पढ़ा करते थे कबीर के दोहे। बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पक्षी को छाया नहीं, फल लग जाती दूर। जी हाँ, आज हम बात कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी में शुरू हुए नवीन दौर की। राष्ट्रीय अध्यक्ष बने नितिन नवीन की। कद काठी में छोटा तो नहीं कहिए, अदना जरूर है, लेकिन राजनीति में बड़ा मैटर करता है। आपकी काया विशाल हो, भव्य हो, विराट हो, तब बहुत सारी चीजें वैसे ही चल जाया करती हैं। नितिन नवीन जो दुनिया के सबसे बड़ी सदस्यों की संख्या वाले भारतीय जनता पार्टी है, उसके नए अध्यक्ष हैं, और उसमें ऐसा क्या कुछ करामाती है जिसकी वजह से बड़े काया वाले लोग, लंबे लंबे काया वाले लोग धराशायी हो गए, स्थिर हो गए। भारतीय जनता पार्टी की ही बात करें तो लोकसभा अध्यक्ष को देखें। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला अगर आंख तरेर कर किसी को कहते हैं चुप तो चुप। ओम बिरला को क्यों ही, अमित शाह को क्यों नहीं ले? गृह मंत्री अमित शाह की आंख, बड़े आंखों से, बड़ी काया से अगर वो किसी को देखते हैं तो लोग दूर हटते जाते हैं। राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री हैं। रक्षा मंत्री अगर खड़े होते हैं तो देश की रक्षा वैसे ही संभालते हुए दिखते हैं। एक से एक नाम है, आप देख सकते काया का बड़ा सिमिलरिटी है। अपने ऊंचे काया की वजह से वो संभाले रहते हैं पूरी सत्ता को। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ही लीजिए, उनके 56 इंच का सीना तो किंवदंती ही है। पूरी भारतीय जनता पार्टी को लीजिए, जो भी नेता बड़ा नेता वहां है वो कद काठा में बड़ा है। कहते हैं जिस रविवार को नितिन नवीन के कान में प्रधानमंत्री के कार्यालय से फोन गूंजा, भारतीय जनता पार्टी के संगठन महासचिव बीएल संतोष ने कहा कि आपको बधाई हो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष होने की। उन दिनों भी नितिन नवीन पटना में थे अपने कार्यकर्ता सम्मान समारोह में, और उनके मुख्य अतिथि थे उन दिनों भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता और बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, जिनकी कद काठी काफी ऊंची है। भैया बोलते हैं नितिन नवीन, उनको भैया बोलते रहे थे। अब तो भाई राष्ट्रीय अध्यक्ष हो गए हैं, अब कौन सा संबोधन होगा, इसके लिए जारी करना पड़ा अध्यादेश भारतीय जनता पार्टी को अंदरूनी तौर पर अपने नेताओं को कि नितिन नवीन को नितिन नवीन के नाम से नहीं माना जाए, अब उनको माननीय कहा जाए, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कहा जाए या अध्यक्ष जी कहा जाए, कोई ऐसा सम्मान दिया जाए। नाम, सीधे नाम से बात नहीं बनने वाली। लेकिन नितिन नवीन की काया, ऐसा कौन सा मामला है नितिन नवीन के अंदर, अगर आप गौर करेंगे कि ऐसा कौन सा चमत्कारिक पहलू है जिसके आधार पर उनको राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया गया। वैसा राष्ट्रीय अध्यक्ष जिसके लिए अमित शाह जैसे शख्सियत खड़े होते हैं। पूर्व अध्यक्ष अगर बात करें भारतीय जनता पार्टी के जगत प्रकाश नड्डा, वो भी थोड़े मोटे कद का थे, वजनदार थे, लगता था कुछ मामला है। लेकिन नितिन नवीन से कैसे मामला संभलेगा? कहते हैं छोटे जरूर लग रहे हैं, अदने कद के जरूर लगे हैं, लेकिन चमत्कारिक व्यक्तित्व है इनका। भारतीय जनता पार्टी को बखूबी पता है 2020 के आसपास इनको छत्तीसगढ़ भेजा गया था। किसकी निगरानी भेजा गया? तब भी यह माना गया था 2020 के आसपास छत्तीसगढ़ में जो हालत थी, 2018 से वहां भूपेश बघेल मुख्यमंत्री थे। अब भूपेश बघेल मुख्यमंत्री क्यों बने वहां, यह भी एक कहानी है। 3 बार लगातार रमन सिंह, डॉक्टर रमन सिंह वहां के मुख्यमंत्री हुए थे। उनका नाम पनामा पेपर घोटाले तक में आ गया, तो वो अपने बेटे अभिषेक सिंह को भी सांसद बना गया था। सब कुछ मामला ऐसा था कि 3 बार लगातार जीतते जीतते भारतीय जनता पार्टी पर वो आरोप चस्पा हो गया था छत्तीसगढ़ की सरकार में कि वो बहुत सारे मामले ऐसे संलिप्त थे जिसमें कि रमन सिंह का नाम आता था, ये सारी चीजें आती थी, जो अहंकार रूप हो जाता है। लगातार 15 वर्ष तक किसी का शासन हो। 2003 में पहली बार रमन सिंह छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री बने थे और लगातार बनते रहे थे, 3 बार बने थे। उन भ्रष्टाचार के आरोप के आधार पर भूपेश बघेल में उनको निकाल फेंका था। भूपेश बघेल का आरोप था रमन सिंह पर कि उनके पार्टी के अमित जोगी हुआ करते थे, जो पहले मुख्यमंत्री थे छत्तीसगढ़ के, जब 2000 में सरकार बनी वहां पे। तो 2003 में छत्तीसगढ़ की अमित जोगी की सरकार इसलिए गई थी कि वो भ्रष्टाचार में संलिप्त थी, और भारतीय जनता पार्टी ने अभियान चला करके जीत हासिल की थी कांग्रेस पार्टी पर। लेकिन वो भी लगा नहीं था अमित जोगी को वो सरकार हार जाएंगे। कहते हैं 22 विधायकों को अमित जोगी ने कब्जा कर घेर के रखा हुआ था। उस समय के पूरे वृत्तांत में मैं भी जो एक रिपोर्टर के नाते वहां मौजूद था, गया था, देखा था कैसे अरुण जेटली ने, बाकी लोगों ने अमित जोगी के कैद में, उस समय बता दूं कि सरकार थी मोटे तौर पे जा रही थी, चुनाव का वक्त था, 2003 का वो दौर था, तो उसमें बड़ी मुश्किल हो रही थी भारतीय जनता पार्टी खुद को संभाले। 2004 से तो सरकार ही चली गई अटल बिहारी वाजपेयी की। लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी उन दिनों केंद्र में, अरुण जेटली खुद मोर्चा संभाले हुए थे, और जैसे तैसे भारतीय जनता पार्टी के 22 विधायकों को संभाला गया था, घेर लिया था, क्योंकि अमित जोगी ने फिर से उप मुख्यमंत्री बनना चाहते थे हारने के बावजूद भी। उस स्थिति में रमन सिंह मुख्यमंत्री बने थे, और वहां से जो स्थिति आई थी 3 बार लगातार
जब मैं 3 से कह रहा हूं, 2018 तक छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री रमन सिंह थे और रमन सिंह को इसी आरोप पर हटाया था भूपेश बघेल ने कि उनकी संलिप्तता है अमित जोगी से, उसी अमित जोगी से जिन पर भारतीय जनता पार्टी कभी भ्रष्टाचार का आरोप लगाया करती थी। अमित जोगी कांग्रेस से अलग होकर एक अलग क्षेत्रीय पार्टी बना चुके थे और एक रास्ता बना था भूपेश बघेल के लिए मुख्यमंत्री बनने का। तो बिल्कुल कार्यकाल ऐसा भूपेश बघेल का था कि लगता था कोई भारतीय जनता पार्टी का जो भ्रष्टाचार या शुचिता के आधारित सरकार वाली बात है, उस ढंग से भूपेश बघेल अपनी सरकार चला रहे थे। उस सूरत में भारतीय जनता पार्टी को सत्ता में पुनर्वापसी करानी थी 2023 के चुनाव में। ये कैसे संभव होगा? इस काम में लगाया गया नितिन नवीन को। छत्तीसगढ़ में उन दिनों ओम माथुर भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता प्रभारी थे, उनके मातहत रखा गया नितिन नवीन को। नितिन नवीन को ओम माथुर ने राजनीति को तमाम ट्रिक सिखाए जो उन्होंने राजस्थान के पॉलिटिक्स आजमाया था। उसके आधार विस्तार पाते रहे, कार्यकर्ताओं से कनेक्ट करते रहे। नितिन नवीन वो काम कर दिखा। 2023 के चुनाव में, दिसंबर के चुनाव में जब नतीजे आए तो भूपेश बघेल धराशायी हो गए। भारतीय जनता पार्टी को केंद्रीय नेतृत्व कहीं से यकीन नहीं था कि भूपेश बघेल को छत्तीसगढ़ की जनता नकार देगी। छत्तीसगढ़ में जब चुनाव नतीजे आए तब पता लगा भारतीय जनता पार्टी के हक में 1-2 नहीं 6 लाख ज्यादा वोट पड़े थे। तकरीबन 72 लाख वोट पड़े भारतीय जनता पार्टी को, 66 लाख वोट पड़े भूपेश बघेल की सरकार को, कांग्रेस सरकार को। उसके आधार पर छत्तीसगढ़ में विष्णु साई की सरकार बनी। तो ये पूरे सरकार बनाने के पीछे जो कोई क्राफ्टमैन है, जो रणनीतिकार था, पूरे अधिकार के साथ भारतीय जनता पार्टी नितिन नवीन के पास दे दिया था और वो चमत्कार नितिन नवीन ने 2023 दिसंबर में दिखाया था केंद्रीय नेतृत्व को। तब से ही ये बात चल रही थी, इतना करामाती व्यक्तित्व को भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जा सकता है। बहुत कम लोगों को पता है कि इसके अलावा भी नितिन नवीन के प्रधानमंत्री से गुजरात के मुख्यमंत्री जब थे तब एक कनेक्शन है, बड़ा इंटरेक्शन है, बहुत बड़ा ऐसा कनेक्शन है जिस कनेक्शन के बारे में बहुत सारे लोग बताते हैं, अपने अपने तरीके से बताते हैं। कहते हैं एक दफा गुजरात के मुख्यमंत्री होने के नाते नरेंद्र मोदी ने बिहार को बाढ़ राहत के लिए 5 करोड़ रुपए दिए थे। उन दिनों एनडीए के अंदर एक खास किस्म की रस्साकसी चल रही थी। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बार बार ये बताने की कोशिश कर रहे थे कि गुजरात का जो शासन है, गुजरात में जिस ढंग से नरेंद्र मोदी शासन कर रहे हैं मुख्यमंत्री के नाते, उनसे ज्यादा बेहतर शासन बिहार में दे रहे हैं, एनडीए का शासन दे रहे हैं नीतीश कुमार। उन्हीं समय जब बाढ़ राहत के नाम पे 5 करोड़ गुजरात सरकार से लेने की बात आई, एक पंपलेट छपा अखबारों के पहले पन्ने पे, तो उसमें नितिन नवीन का नाम सामने आया। उन्होंने अपने नाम से किया, तभी विधायक हुआ करते थे। 2006 में पहली बार अपने पिता के असामयिक निधन के बाद नितिन नवीन विधानसभा में पहुंचे थे, विधायक बने थे। नितिन नवीन ने वो पोस्टर जारी किया था हक में, प्रधानमंत्री जो बाद में बने नरेंद्र मोदी, उन दिनों गुजरात के मुख्यमंत्री होते थे, उनके हक में, उनकी सदाशयता के हक में एक बड़ा सा पोस्टर छापा था। इस बात से बिफर गए थे नीतीश कुमार, और नीतीश कुमार ने बड़े बड़े नेताओं को जो रात्रि भोज दिया, जिसमें भारतीय जनता पार्टी कई कद्दावर नेता शामिल थे और साथ ही साथ गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी भी उस भोज में बुलाए गए थे। अचानक से गुस्से में आके पोस्टर के खिलाफ नीतीश कुमार ने वो भोज कैंसिल कर दिया था। इसके अलावा और सी भी अंदरूनी कहानी, बहुत सारी ऐसी कहानी है। बार बार भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व ने जो क्षमता है, संगठनिक क्षमता है नितिन नवीन की, उसको आंका है, परखा है, जांचा है। कहते हैं नितिन नवीन विधायक के तौर पे बांकीपुर के विधायक हैं और कहते हैं हर 10 घर के बाद उनका एक कार्यालय है। विधायक का जो कार्यालय होना चाहिए, वहां अपनी शिकायतों को लोग आते हैं। ये काम जाके अमित शाह बिहार दौरे पर कई बार देखा है, तो इस बात से काफी पैरवी हो रही थी। भाई ऐसा व्यक्ति जो लगातार अपनी जनता से, वोटर से कनेक्ट है, उसमें से नितिन नवीन काफी आगे बढ़े हुए थे। नितिन नवीन के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनते ही सिर पे जो सबसे बड़ी जिम्मेदारी है वो 6 विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का तारनहार बनना है। पश्चिम बंगाल जो बिहार के पड़ोस का कॉन्स्टिट्यूंसी है या राज्य है, वहां पे उनको अपना करामात दिखाना है। असम में जाकर अपना करामात दिखाना है, जहां कहते हैं उनकी जाति के, कैस्ट जाति की बड़ी आबादी है और कैस्टों के प्रति बड़ी श्रद्धा है। कहते हैं शंकर देव असम के जो सबसे बड़े पुरोहित थे या जो भी थे, सबसे बड़े धार्मिक गुरु थे, इन्हीं की जाति से आते हैं। इसी हिसाब से पश्चिम बंगाल में इनके जातिगत जादू चल सकती है। तमिलनाडु जो हिंदी बोलने वाला राज्य नहीं है, वहां इनको जाके दिखाना है। पटना का लड़का तमिलनाडु में बीआईटी मिश्रा का पढ़ा हुआ लड़का तमिलनाडु में जाके कुछ अच्छे में अंग्रेजी अल्फाजों में कुछ बातें कर सकता है या नहीं करता है, इसकी परीक्षा तमिलनाडु के, केरल में भी जाके होनी है, पुडुचेरी में भी होने वाले। इन तमाम 6 राज्यों में विधानसभा चुनाव है। नितिन नवीन को जब मैदान में अभिमन्यु के तौर पर उतार दिया गया है, तब उनको ये 6 राज्यों के विधानसभा चुनावों के दरवाजे तोड़ने हैं। जाहिर तौर पर इसमें कितना तोड़ पाते हैं, कितना ही तोड़ पाते हैं, लेकिन जो स्थिति है 2026 में इनका मनोनयन हुआ है या फिर निर्वाचन हुआ है, इन 3 साल के लिए हुआ है। 2029 में लोकसभा का चुनाव होना है, जनवरी में इनका कार्यकाल पूरा होना है। जाहिर तौर पर अगला भारत का प्रधानमंत्री कौन होगा, नरेंद्र मोदी ही रहेंगे या फिर कोई और,
यह तय करने की बारी नितिन नवीन के कंधों पे ही आई है। राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पे इनको यह तय करना पड़ेगा कि 2029 जो इनके कार्यकाल का समाप्ति वर्ष है, उस वर्ष में भारत का जो भावी प्रधानमंत्री चुना जाना होगा, जो तयशुदा तरीके से अगर चुना जाना है जिस ढंग से है, तो अगला लोकसभा का चुनाव 2029 में होना है। उससे पहले 2027 में उत्तर प्रदेश का चुनाव होना है, जिसकी बहुत तैयारी है। अपने हिसाब से योगी आदित्यनाथ वहां रहेंगे या कौन रहेंगे, ये सारी बातें जो भारतीय जनता पार्टी के भविष्य की रूपरेखा गढ़ने वाली चीजें हैं, बातें हैं, वह सब नितिन नवीन के राष्ट्रीय अध्यक्ष होते हुए तय होना है। भारतीय जनता पार्टी मेंबर के नाम पर सबसे बड़ी पार्टी बन गई है, लेकिन उन मेंबर्स को लेकर के, एक विशाल मेंबर संख्या को लेकर जो करामात करना है, वो करामात इन्हीं छोटे कद के कहिए, अदने कद के कहिए, नितिन नवीन के हवाले होना है। फिलहाल वो इसे कैसे पूरा कर पाते हैं, देखना बहुत महत्वपूर्ण होगा। आने वाले दिनों में भारतीय जनता पार्टी में निखरेगा, और भी ये उम्मीद की जानी चाहिए। जैसे कि इस बात की शुरुआत मैंने कबीर के दोहे से की थी, खत्म करता हूं रहीम के उस दोहे के साथ। खान खाना रहीम ने कहा है, रहीमन देखी बड़ेन को, लघु न दीजे डारी, जहां काम आवे सुई, कहा करे तरवारी। फिलहाल मुझे सुनने और समझने के लिए आपका आभार। नमस्कार, धन्यवाद।